हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, आज हम जो आपको 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भैया, उस 10th की केमिस्ट्री में जो हमारा एक चैप्टर 3rd लेसन है जिसका नाम है धातु एवं अधातु, यही चैप्टर है आप मेटल एंड नॉन मेटल। और इसका आज हम अगला पार्ट आपको क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एक नोट्स अपनी और कलम लेकर के बैठ जाएं। तो आज आपको जो हम इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने अयस्क के सांद्रण की विधियां बताया था। अयस्क के सांद्रण की 4 विधियां होती हैं मुख्य रूप से। पहली हुआ करती है, मैंने आपको बताया कल, फेन प्लावन विधि। दूसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि, फ्लोटिंग मेथड। दूसरी होती है मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और अगली होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटेशनल सप्रेशन मेथड। और लास्ट होती है लीचिंग ओर केमिकल मेथड। तो ये 3 ऐसी विधियां हुआ करती हैं कि जिसकी 4 विधियां ऐसी होती हैं कि जिसकी सहायता से हम लोग क्या किया करते हैं, अयस्क का सांद्रण किया करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो सेकेंड मेथड है जिसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि या मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड। चुंबकीय पृथक्करण विधि, इस विधि को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए सभी लोग। मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड, आप लोग एक तो अच्छी तरीके से जानते होंगे चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो लोहे की तरफ क्या हुआ करता है, आकर्षित होता है, उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, चुंबकीय पदार्थ। या ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई कहे चुंबकीय शुद्धियां किसे कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो लोहे की तरफ आकर्षित होता है, या लौह पदार्थ भी जो होता है वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। तो इस तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं कि इस चुंबकीय, इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसके अंतर्गत हम ऐसे अयस्क का, देखिए सब मेथड के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया था कि फेन प्लावन विधि के अंतर्गत सबसे पहली चीज का सल्फाइड अयस्क लिया जाता है। दे आर मस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग द फ्लोटिंग मेथड्स ऑफ सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड अयस्क ही आपके क्या किए जाते हैं, फेन प्लावन विधि के अंतर्गत लिए जाते हैं। और जो आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत होता है, इसके अंतर्गत ऐसे अयस्क को लिए जाते हैं जिसमें अयस्क या गैंग या अधात्री, मैं बताया था मैंने, अयस्क या जो गैंग या अधात्री होता है उसमें कैसा गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। गैंग या अधात्री का मतलब अशुद्धियां। इस विधि के अंतर्गत ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें अधात्री या अयस्क, या कह सकते हो गैंग या अयस्क जो हुआ करता है उसमें कैसा गुण पाया जाता है, मैग्नेटिक गुण पाया जाता है। तो उसके बाद जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है तो हम लोग उसको किया क्या करते हैं, इसमें भी एक डायग्राम, आपको डायग्राम तीनों बताएंगे। 2 रोलर होता है, एक रोलर पे चुंबक का आवरण लगा होता है, दूसरे रोलर पे क्या होता है, चुंबक का आवरण नहीं लगा होता है। और दोनों रोलर को क्या किया करते हैं, एक मजबूत बेल्ट की सहायता से जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद उसको हमेशा घुमाते रहते हैं, वो मोटर के द्वारा जोड़ करके वो चलता रहता है। और जो चुंबकीय रोलर होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जो अनचुंबकीय रोलर होता है उसी पे क्या किया जाता है, बारीक पिसे हुए अयस्क को गिराया जाता है। तो जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो रोलर पे लगे चुंबक के द्वारा आकर्षित होकर के पास गिर जाता है, और जो अनचुंबकीय पदार्थ होता है, मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाई जाती है, वो दूर जा करके क्या होता है, गिरता है। और इसीलिए तो कहता हूं कि अभी देखिए, आपको कहने का मतलब केवल 30% बातें समझ में आई होंगी, पूरी बातें भी आपको एकदम ऐसे बात कर रहा हूं तो केवल हवा में जैसे लगता है वैसे ही लगती है, जान लीजिए। क्योंकि जब तक आप विधि डायग्राम समझ नहीं पाओगे तब तक इसको आप क्लियर नहीं कर सकते हो। और एक चीज बता रहा हूं, भी ध्यान दीजिए कि इसके अंतर्गत हम, जैसे आयरन होता है, आयरन के जितने भी अयस्क होते हैं, जैसे हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ, इन सब का सांद्रण किसके अंतर्गत के द्वारा किया करते हैं, हम गुरुत्वीय पृथक्करण के द्वारा करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, मैं लिखवा रहा हूं, पहले ध्यान दो सब लोग।
इस विधि द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इस विधि द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें अयस्क या चाहे अब अधात्री लिख दें या गैंग, अधात्री या गैंग व गैंग में दोनों में से किसी एक में जान लीजिएगा, चाहे अयस्क हो या अधात्री या क्या हो, गैंग में कौन सा गुण पाया जाता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। ये सबसे बड़ी चीज, इसीलिए इसका नाम मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड है। चुंबकीय गुण का मतलब वो लोहे की तरफ, चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे। चुंबकीय गुण पाया जाता है। ये एक छोटी सी लाइन है। इस विधि द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें आपका अयस्क या अधात्री या जो गैंग होता है उसमें, जिसमें अयस्क या अधात्री या गैंग में क्या होता है, इन दोनों में से किसी में भी क्या होता है, कौन सा गुण पाया जाता है? मैग्नेटिक अयस्क में चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम एक डायग्राम से समझने का प्रयास करें राजू, तब पूरी बात को समझने का प्रयास करिए। आज मौसम थोड़ा बेईमान हो गया है लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से है। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए। तो हम दो रोलर यहाँ पे लगा रहे हैं राजू, समझिएगा हमारी बात। ये देखिए एक रोलर आपको मैंने ये बता दिया इस तरीके से, ये पहला रोलर हो गया मान लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरा रोलर आपका ये हो गया, थोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा सा बनेगा। दो रोलर आपके हो गए ऐसे, रोलर मतलब देख ही रहे आप लोग। अब इन दोनों में क्या किया जाता है, मेरी बात को समझिए। इन दोनों में इसी के ऊपर आप लगा दीजिए, चाहे इसी के ऊपर क्या किया जाता है, ऐसे एक मैग्नेट का आवरण लगा दीजिए। मैग्नेट मींस क्या होता है? चुंबक। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जब इसके ऊपर मैग्नेट का आवरण लगा देंगे तो ये जो चुंबक होगा, ये चुंबकीय गुण जिसमें पाया जाएगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए अब एकदम बढ़िया सा ये ऐसे इसके ऊपर चुंबक का ऐसे आवरण लगा देंगे और इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो अब आप हमको बताओ ये कैसा रोलर हो गया? चुंबकीय रोलर। क्या हो गया ये? चुंबकीय रोलर। देखे होंगे मैच वगैरह के दौरान जो फील्ड को सुखाने के लिए जब लगाया जाता है या सेट करने के लिए, देखिए इसे रहते हैं बड़े बड़े से, सड़क बनते समय में भी देखे होंगे आप लोग। अब ये हो गया दोनों आपका। अब इन दोनों को क्या किया जाता है, और ये कैसा है आपका? नॉन मैग्नेटिक, अनचुंबकीय रोलर। ये आपका नॉन मैग्नेटिक है। अब इन दोनों को क्या किया जाता है भैया? अब ध्यान दीजिए, एक ऐसे बेल्ट लिया जाता है, ये ऐसे बेल्ट माने तो जानते होंगे आप लोग, देखे होंगे चक्की वगैरह में लगे रहते हैं पट्टा, ऐसे देख लीजिए, ऐसे इसके ऊपर लगा दिया जाता है। ये देखिए एक चुंबकीय रोलर लिया गया है, दूसरा क्या होता है? अनचुंबकीय। और जो अब अनचुंबकीय रोलर होता है ये आप देखिए ऐसे, इसी के ही ऊपर ऐसे यहाँ पे क्या किया जाता है? एक हापर लगाया जाता है। आप लोग चक्की वगैरह में जब गए होंगे कभी देखेंगे आटा के, तो ऐसे ऊपर देखिए लगा रहता है, तो उसी में डाला जाता है गेहूं को, तो गेहूं नीचे गिरता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये हापर या कोन है। अब मेरी बात को समझिए, ये आपका क्या हो गया? बेल्ट, पट्टा, और ये क्या हो गया? हापर या कोन, हापर। और अब आप सुनिए, ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे गज करता रहता है। अब इसी में क्या किया जाता है राजू, मेरी बात को समझिए, जो जिस अयस्क का सांद्रण करना है उसी को बारीक एकदम पीस लिया जाता है। तो इसी में क्या किया जाता है? बारीक पिसा अयस्क,
मैंने क्या लिखा, बारीक पिसा अयस्क ले लिया जाएगा। और अब मेरी बात को समझ गए होंगे कुछ आप लोग एकदम विधिवत तरीके से। इसमें क्या किया जाता है, एक अनचुंबकीय और एक चुंबकीय रोलर को बेल्ट द्वारा जोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो कैसे होते हैं, ये गतिशील होते हैं। और फिर एक रोलर पर क्या जाएगा, जो अनचुंबकीय रोलर होता है इस पे नहीं गिराया जाएगा, जो अनचुंबकीय होगा उस पे बारीक पिसे हुए अयस्क को गिराते हैं। तो अब आप मेरी बात को बताइए, जब आप इस पे अयस्क को गिराओगे ऐसे, तो ये तो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे ये क्या होगा, ये चौड़ा सा पट्टा होता है थोड़ा सा, इसी के ऊपर से ये ऐसे क्या हुआ करता है, जाता है। जो आप यहां से गिरा रहे हैं ऐसे क्या हुआ करता है, इसकी सहायता से ऐसे जाता है, इसी के ऊपर से ऐसे को क्या हुआ करता है, गतिशील हो रहा है ना भाई, गज जा रहा है। अब आप हमको थोड़ा सा बताने का प्रयास करें एक छोटी सी बात के तरीके से कि अब जब इसके ऊपर ऐसे ये अयस्क बारीक पिसा हुआ जाएगा तो इसके ऊपर क्या लगा है, मैग्नेट का आवरण लगा है। तो इसमें क्या होता है, दोनों में से कोई एक चुंबकीय होता है, चाहे अधात्री हो चाहे अयस्क हो। तो जो चुंबकीय होगा, मेरी बात समझिएगा, जो चुंबकीय होगा वो इस पे लगे हुए चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा और जो चुंबक के द्वारा वो आकर्षित हो जाएगा तो वो कहां गिरता है, एकदम ऐसे पास ही। वो कहां गिरता है, ऐसे पास, ऐसे ऐसे। अब अगर आप इसको ऐसे दिखाना चाहें तो ऐसे, ये बंजारी, ये अब जो चुंबकीय पदार्थ होगा देखिए ऐसे आएगा, ये पूरा ऐसे बहते हुए, ऐसे इसके साथ मूव करते हुए, और जितना चुंबकीय पदार्थ होगा वो रोलर के कहां गिर जाएगा, समीप। अब एकदम विधिवत समझ में आ जाएगा। अब ये कैसा पदार्थ है आपका, चुंबकीय, क्योंकि ये मैग्नेट के द्वारा आकर्षित हो रहा है, और ये रोलर के कहां गिर जाएगा, समीप। और जो अनचुंबकीय पदार्थ होगा उस पर तो कोई बल लगेगा नहीं, क्योंकि वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होगा नहीं। और जब वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता नहीं, थोड़ा वो ऐसे मूव करेगा, देखते नहीं हो, गति करता हुआ। साइकिल में भी मेड गार्ड हटा दीजिए, देखिए पानी कैसे आगे जाता है। तो वही हाल यहाँ पे हुआ करता है, मेड गार्ड हटा दीजिए, तो अब क्या होता है, इसको ऐसे वो थोड़ा मूव करेगा, थोड़ा फास्ट। ये तो बेचारा यही पास में ही गिर जाएगा ऐसे, इस तरीके से, और ये थोड़ा फास्ट आकर के दूर गिरेगा। अब जब ये दूर जो गिर रहा है, ये आपका कैसा हो जाएगा, अनचुंबकीय। कैसा हो जाएगा आपका ये, अनचुंबकीय। अलग हो गया कि नहीं जी, दोनों, ये देख लीजिए। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है भैया, चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या नाम है इसका, चुंबकीय। डायग्राम खूब अच्छा सा साफ साफ बनाइएगा, और डायग्राम में बताता हूं कि आपको मैटर आधा ऊपर आधा नीचे, बीच में डायग्राम होना चाहिए। मैग्नेटिक सप्रेशन मेथड पूरा एकदम मैंने आपको क्लियर कर दिया, यहां से डायग्राम भी बना रहे थे और उसके साथ साथ इसको भी समझा रहे थे। पूरा जो मैंने टॉपिक आपको क्लियर किया, उस चीज को अगर आप समझना चाहें तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज, इस विधि में क्या किया जाता है, ऐसे अयस्क का साधन किया जाता है जिसमें अयस्क या आधात्री में क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब किया क्या जाता है, इसमें दो रोलर लिए जाते हैं, जिसके एक रोलर के ऊपर क्या होता है, चुंबक का आवरण लगाया जाता है। दोनों को एक बेल्ट द्वारा जोड़ करके और हापर की सहायता से इस पर बारीक पिसा हुआ अयस्क गिराते हैं। तो देखते हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो रोलर के समीप गिर जाता है, और जो अनचुंबकीय पदार्थ होता है वो कहाँ जाकर गिरता है, दूर। तो इस तरीके से दोनों अलग हो गए ना। तो यही विधि क्या हुआ करती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब आपको इसको लिखना है, तो लिखने के लिए क्या हुआ करता है, आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, विधि में बता रहा हूं, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को गतिशील अनचुंबकीय, ये अनचुंबकीय है, अनचुंबकीय
चुंबकीय रोलर पर हापर की सहायता से गिराया जाता है। हापर की सहायता से क्या किया जाता है? गिराया जाता है, जिसमें या जिसके कारण चुंबकीय रोलर से चुंबकीय पदार्थ आकर्षित होकर के रोलर के समीप एकत्र हो जाते हैं और अन्य चुंबकीय पदार्थ रोलर से दूर एकत्र हो जाते हैं। जैसे हेमेटाइट जो आयरन के अयस्क, मैग्नेटाइट आयरन के अयस्कों का, क्योंकि आयरन में चुंबकीय गुण पाया जाता है। पूरे टॉपिक को हमने क्या किया, यहाँ पे एक विधिवत एग्जाम्पल के द्वारा क्या किया, कंप्लीट करने का प्रयास किया। भैया आप लोग इसको विधिवत तरीके से लिखेंगे और इसको अपनी नोट्स में कंप्लीट करेंगे। तो मेरी बात को समझने का प्रयास करें फिर से एक बार। इस विधि द्वारा ऐसे अयस्क का साधन किया जाता है जिसमें अयस्क या अधात्री या गैंग में चुंबकीय गुण पाया जाता है। अब मैंने क्या बताया कि दो रोलर हैं, एक अनचुंबकीय है, एक चुंबकीय है, और ये गतिशील होते हैं। और अब किया क्या जाता है, बारीक पिसे हुए अयस्क को अनचुंबकीय रोलर पर गिराया जाता है। तो ऐसे ये बहता हुआ जाएगा, तो ये चुंबकीय रोलर की तरफ क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थ होता है इसके कारण आकर्षित होकर के पास गिर जाता है, और अनचुंबकीय पदार्थ पर कोई बल नहीं लगता है, तो वो कहाँ होकर के दूर जा करके गिरता है। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या है, हेमेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट। तो ये पूरा एक दूसरा मेथड था आपका, कौन सा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब हम आपको दूसरी विधि बता रहे हैं, वो है आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और ये पूरी बातें अगर आपको क्लियर हो रही है, अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर आप लोग किया करो, जिससे हमको भी थोड़ा सा क्या मिलता है, उत्साह मिला किया करता है कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, उनको काबू राजा लीजिएगा। तो अगली जो बात है वो कौन सी विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। न मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, ओ न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तीसरी विधि राजू, वो आपकी कौन सी है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड। सुनिए, अभी आपको हम एकदम सीधा सीधा एक उदाहरण एकदम आपको बता दें, कहें दें कि पानी में बालू है और आप उसको अलग कीजिए, तो आप क्या करते हो, बड़े समझदार हो, तुरंत आप पानी को रख देते हो। थोड़ी देर बाद बालू क्या हुआ करता है, वो भारी होता है, क्या होता है, भारी, तो वो कहाँ आपका नीचे बैठ जाता है और पानी क्या हो जाता है, ऊपर एकत्र हो जाता है, और आप बड़े आराम से दोनों को अलग कर लेते हो। तो इसमें होता क्या है, डेंसिटी पर, घनत्व पर निर्भर किया करता है। तो
ऐसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी होती है। पहली बात तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत हम कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको बार बार हिंट कर रहा हूं, बार बार इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस चैप्टर का पूरा बेसिक अभी जो चल रहा है, ये धातु कर्म वाला पूरा मेटलर्जी वाला चैप्टर, ये तुमको 12th में फिर मिलेगा केमिस्ट्री में। और इसलिए इसको आप जरूर देखें, विधिवत तरीके से देखने का प्रयास करें कि अभी से इसको हम कंफर्म कर लेंगे तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये बात आप ध्यान दिया करो सब लोग। जो मेटलर्जी चल रही है लगभग इस चैप्टर के आगे वाले जो टर्म है आपको 12th केमिस्ट्री में मिलेंगे जरूर, ये जान लीजिएगा वहां पे भी। तो आपको मैं बता रहा हूं, पहले कुछ बातें को समझिए ऐसे, सबसे छोटी छोटी बातें। इस विधि के अंतर्गत या इस विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, कौन से, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड आप जानते हो, मैंने ऑक्साइड कार्बोनेट सब बताया है। ऑक्साइड में जैसे सबसे बढ़िया होता है Al2O3 × 2H2O, ये बॉक्साइड ऑक्साइड है। कार्बोनेट कौन सा अयस्क लिया जाता है, कार्बोनेट, जिसमें ZnCO3 जैसे होता है, CaCO3 होता है। कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। ये बात हो गई। इस विधि द्वारा ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्कों का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। जिसमें अब आपको बता रहा हूं, मेरी बात फिर से समझ लीजिएगा। मैं आपको पहले ही बताया था, आप जानते हो अच्छी तरीके से कि शुद्ध चीज हमेशा भारी होता है और अशुद्धियां हमेशा हल्की होती हैं। वो तो आप जानते ही हो कि जो प्योर है वो गंभीर होता है और जो इम्प्योर है वो क्षुद्रगामी की तरह हुआ करता है। ये आप जान लीजिएगा। एक मैंने हिंदी में सुना था, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशव दास, अब के कवि खगोत्सम जहतः करें प्रकाश। इसका मतलब समझते हो, जो जितने भी कवि हैं उन कवियों की श्रेणी में सूरदास जी को सूर्य के, आपको जो सूर्य के समान माना गया है। जैसे सूर्य जो होता है पूरे आकाश में, पूरे विश्व में क्या कर रहा है, सूर्य अपनी रोशनी को फैला रहा है। और रात्रि के समय जब चंद्रमा आती है तब वो रोशनी फैलाती है, शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी तरीके से तुलसीदास की कविताएं हैं। और उद्गन केशवदास, उद्गन माने होता है तारामंडल। रात्रि के समय जैसे तारे जब चमकते हैं तो उसके कारण जो थोड़ा सा प्रकाश मिलता है, वैसे केशवदास है। और अब के कवि खगोत्सम, आज के कवि जितने भी आधुनिक युग के कवि हैं, खगोत माने होता है जुगनू। जुगनू देखते हो ना, कभी यहीं जलता है कहीं वहां जलता है, लेकिन वो भी प्रकाश देता है। तो आज के कवियों की जो कविताएं उसको पढ़ने के बाद कहीं थोड़ा सा आनंद यहाँ मिल जाता है, कहीं से वहां। तो वैसे ही आपको बता रहा हूं, वी आर सीरियस एवरीबॉडी पर्सन, कि आप हमेशा सीरियस रहिए और आप लाइफ का मजा लेते रहिए और इसके साथ साथ आप जानते रहिए कि क्या हमारी उपयोगिता है, जो मैं चीज बता रहा हूं। और जैसे ही मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको चीजों को मोटिवेट किया ही, बताया भी है, उस चीज को जो बच्चे केयर कर रहे हैं वही आगे भी जाएंगे, जान लीजिएगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुआ करता है कि जो अयस्क होता है, इसमें अयस्क के कण अशुद्धियों से भारी होते हैं। अयस्क के कण भारी एवं अशुद्धियां क्या होती हैं, हल्की होती हैं। इसमें अयस्क के कण क्या होते हैं, भारी, जबकि आधात्रीय अशुद्धियां, जबकि आधात्री या गैंग क्या होते हैं, हल्के होते हैं। क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो आप मेरी बात सुनिए, इतनी चीज तो समझ में आई। इस विधि के द्वारा ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसमें अयस्क के कण या अयस्क कण क्या होते हैं, भारी, जबकि आधात्री या गैंग क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें चाहे आप बना लीजिए, इसमें भी एक डायग्राम थोड़ा सा ऐसे देखिए। ऐसे लकड़ी का क्या हुआ करता है, ऐसे तिरछा तख्ता होता है, ऐसे देखिए, ऐसे लकड़ी का तिरछा तख्ता होता है। अब इस लकड़ी के तिरछे तख्ते पे क्या किया जाता है, मेरी बात समझिएगा। इसमें ऐसे बीच बीच में क्या किए जाते हैं, ऐसे अवरोधक लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं, इसमें थोड़ा सा और अच्छा बनाएं, क्योंकि हम अगर जितना अच्छा बनाएंगे आप उतना अच्छा आप भी बनाओगे। तो आपको हम बता रहे हैं राजू
से ऐसे। अब उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें ऐसे बीच बीच में क्या किए जाते हैं, ऐसे रुकावट की क्या किए जाते हैं, लकड़ी के स्तंभ लगा दिए जाते हैं ऐसे। अब ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे आप आगे इसका मुंडी बना दीजिएगा थोड़ा सा, और उधर टाइप कर जो रुकावट होता है ऐसे। अब क्या किया जाता है, इसी पे ही ऐसे हमेशा इसमें क्या बहता रहता है, पानी, ऐसे जल की धारा बहती रहती है। अब आप विचार करिए, ये जल है, ये लकड़ी का क्या है, इसको आप दिखाना चाहो तो ऐसे आप दिखा सकते हो। इसमें ईंट ऊंट बना दीजिए, थोड़ा सा कलाकार तो आप लोग होंगे ही, घर पे देखते ही होंगे। न मुस्कुरा के जियो और न सर झुका के जियो, और गमुक दूर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। अब ये देखिए, ऐसे स्तंभ लगा दिया जाता है लकड़ी का, और इस लकड़ी के स्तंभ के ऊपर क्या किया जाता है, यहाँ से ऐसे जल रहता है, बहता रहता है। और अब इसी पे क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जल आ रहा है, इसी पे फिर क्या किया जाता है, यहीं पे चाहे आप लगा दीजिएगा ऐसे छोटा सा, अपनी इच्छा अनुसार। डायग्राम करें तो भागते ही ऐसे, ये यहाँ से ऐसे जो इसी से लगे रहे, नहीं तो हवा में उड़ते रहेगी। अब इस पे क्या किया करते हैं, फिर यहाँ पे देखे कहेंगे सामने, फिर से वही लगा दी। अब फिर इसमें क्या किया जाता है, बारीक पिसा हुआ क्या लिया जाएगा, अयस्क। ये जान लीजिए, बारीक पिसा हुआ अयस्क लिया जाता है, और इसी में ही फिर हापर में डाल दिया जाएगा। ये हापर है, ये उपकरण भी कह सकते हो। जब इसमें, और ये क्या है, जल, और प्लस इसी पे क्या है, वो तो देख ही रहे हो। तो अब जब इधर से हम पानी और बारीक पिसा हुआ जल की धारा बहती रहती है, और उसी पे क्या करते हैं, पानी भी रहता है, वो सॉरी बारीक पिसा हुआ इसको छोड़ देते हैं। तो जैसे ही पानी पे छोड़ोगे इसको, अशुद्धियां कैसी होती हैं, हल्की, और अयस्क के कण क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो अयस्क के कण आकर के कहाँ रुक जाते हैं, इसी लकड़ी के जो क्या लगाए गए हैं, अवरोधक लगाए गए हैं, ये ऐसे यहीं पे आके रुक जाते हैं। और जो अशुद्धियां हुआ करती हैं वो आपकी हल्की होती हैं, और हल्की होने के कारण वो जल की धारा के साथ बह करके क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इसी को कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और ये शुद्ध, ये क्या है, अयस्क है। और इसी विधि को क्या कहा किया करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण। आइए हम इसको एकदम सीधा सीधा सा एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं, आप ऐसे ही समझ जाओगे। चलिए, आप घर पे अगर कभी भी गेहूं हो या धान हो, उसको ओसाते हुए देखिए, तो जैसे ही हवा चलती रहती है और आप गेहूं को छोड़ते हो, तो जितने भी उसमें अन्य कण होते हैं वो हल्के होते हैं, तो वो हवा के साथ बह करके दूर चले जाते हैं, और गेहूं भारी होता है तो वो पास में गिर जाता है। ये लीजिए। और कभी भी देखिए, जब किसी चीज़ जैसे चावल वगैरह होता है या गेहूं होता है, जब उसको पानी में धुला जाता है तो वो नीचे बैठ जाता है, और सब कण कहाँ ऊपर रह जाते। ऐसे हम तिरछा कर दिए, सारा निकल गया, गेहूं हमारा सेफ हो गया। एकदम कंटास समझ में आने चाहिए, यही विधि है की। और इसमें कुछ है नहीं, और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को जितना ज़्यादा एकदम कहने का मतलब एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन से जोड़ करके बताया जाता है, मैं जानता हूँ कि आपको कहाँ पर समझ में आएगा, और कहाँ पे आपको हम ले जाएं तो आप समझ जाओगे। यही तो हमारा आपका रिश्ता है। गुरु और शिष्य का मतलब ही यही होता है कि गुरु को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा शिष्य क्या बताएं, उसको तो क्या समझ में आ जाना चाहिए, और शिष्य के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं कि हमारी द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, नहीं तो हम आपको एक दिन का दिन बताएंगे कि श्रोता कितने होते हैं।
तो पूरी बात समझ गए होंगे। इस विधि के द्वारा हम ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों का स्थानांतरण करते हैं। इसमें अयस्क के कण भारी होते हैं जबकि अशुद्धियां या गैंग जो होती हैं वो हल्की होती हैं। फिर समझ लीजिए, ऐसे एक लकड़ी का इस पे क्या किया जाता है, ये देखिए ऐसे लकड़ी का ना ये है तिरछा, ऐसे क्या किया जाता है, लकड़ी का स्तंभ लगाया जाता है। ये पूरी बात को एक बार फिर से समझ लीजिए, लकड़ी का स्तंभ, और उसमें ये बीच बीच में क्या किए लगा जाते हैं, अवरोधक लगा दिए जाते हैं जो रुकावट उत्पन्न करे, जहां पे अयस्क के कण रुक सके। और अब क्या किया जाता है, इसमें जल की तीव्र धारा के साथ बारीक पिसा हुआ अयस्क छोड़ते हैं। और जब जल की तीव्र धारा के साथ बारीक पिसा हुआ अयस्क छोड़ते हैं तो अयस्क के कण भारी होते हैं, तो ये लकड़ी के स्तंभ के बीच में देखिए छोटा छोटा आकर के रुक जाते हैं। और जो अशुद्धियां होती हैं वो हल्की होने के कारण तुरंत पानी की धारा के साथ बह करके यहाँ पे क्या हो जाती हैं, एकत्र हो जाती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इस विधि में चाहे लिख दीजिएगा, आप लोग को डायग्राम में बार बार बता रहा हूं, बीच में करना है। इस विधि में लकड़ी के तिरछा होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए ताकि पानी बहे। तिरछे स्तंभ पर जल की धारा के साथ बारीक पिसा हुआ अयस्क, बारीक पिसा हुआ अयस्क छोड़ देते हैं या प्रवाहित करते हैं या गिराते हैं। तो अशुद्धियां याद रखिएगा, हल्की होने के कारण जल की धारा के साथ बह जाती हैं और अयस्क अवरोधक के बीच में, अवरोधक के मध्य रुक जाता है। हो गया ना, दोनों को अलग कर दिए। हमारा टारगेट यही है कि गैंग को और अयस्क को अलग कर लेना। हमारा टारगेट क्या है, जो गैंग है मतलब अशुद्धियां हैं उसको अलग कर लेना। तो हमने देखा कि ये हल्का है और वो भारी है, लगा के लकड़ी का तिरछा स्तंभ और छोड़ दिया दोनों के उसी के ऊपर, और जो हल्के हैं वो जल की धारा के साथ बह गए और जो भारी हैं वो जल इसी अवरोधक के रूप में क्या हो जाते हैं, आकर के फंस जाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज आपको दोनों मेथड क्या किया बता दिया। और इन तीनों मेथड में जो पहला मैंने कल बताया था और आज आपको जो दोनों बता रहे हैं, इन दोनों मेथड में बस यही इतना याद रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सल्फाइड अयस्कों का स्थानांतरण फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, और मैग्नेटिक मतलब जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकीय शुद्धियां होती हैं, आधात्री होता है, उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा स्थानांतरण किया जाता है। और जिन अयस्कों का में जो कैसा होता है, कार्बोनेट या ऑक्साइड होते हैं तथा उसमें अयस्क के कण भारी होते हैं और अशुद्धियां क्या होती हैं, हल्की होती हैं, घनत्व पर डिपेंड करता है। तो उसका हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा क्या करते हैं, स्थानांतरण किया करते हैं। तो आई होप आज का ये हमारा पूरा लेक्चर आपको विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। तो अब आप लोग इसकी नोट्स बनाएं, डायग्राम में जितनी अच्छी क्लियरिटी रखेंगे आप उतना अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी हमसे बन चुकता है भाई हम वैसे ही बनाने का प्रयास किया करते हैं। आप लोग के पास तो विभिन्न प्रकार के उपकरण भी रहते हैं, आप अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।